तो राजीव रंजन, लाठी की सरकार है, नीतीश कुमार है। देखिए, इस देश में किसी भी राज्य सरकार पर आरोप लगाए, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं और राजनीति में उनका जो जन्म है वो बिहार आंदोलन के गर्भ से हुआ है। जिस तरह से इस तरह के आरोप प्रत्यारोप उनके खिलाफ लगते हैं, देखिए, एक गंभीर मसला ये है कि दो तरह के मानदंड नहीं हो सकते हैं। कानून व्यवस्था का जो प्रावधान है उसका पालन सबको करना है। प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने की मनाही है। विधानसभा का सत्र चल रहा है और वहाँ जिस तरह से पुलिस बल को उकसाया गया, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की गई, पुलिस ने प्रतिक्रिया में उन्हें रोकने की कोशिश की। एक बार वो तस्वीरें फिर से चलाइएगा। एक होता है लाठी का इस्तेमाल लोगों को वहां से खदेड़ने के लिए, आपने पानी की बौछार की, यहां तक बिल्कुल ठीक है, ये सरकार का अख्तियार होता है। पर जो ये अब डंडे जो जैसे चलाए जा रहे हैं, ये चोट पहुंचाने के इरादे से, हड्डी तोड़ने के इरादे से, सर फोड़ने के इरादे से हो रहा है। और ये प्रदर्शन क्यों हो रहा था राजीव रंजन जी? आपने अच्छा किया 74 की याद दिला दी, जिसकी पैदाइश है नीतीश कुमार। ये तो रोजगार मांग रहे थे ना। आप मोदी सरकार को हर रोज घेरते हैं रोजगार के मामले पर, वो तो रोजगार के लिए खड़े हुए थे। देखिए, नरेंद्र मोदी जी से जो लोग रोजगार की उम्मीद करते हैं, उनकी उम्मीदें कभी पूरी नहीं होंगी। और ये इसके लिए जो पिछले 9 वर्षों का कार्यकाल है, इस दौरान उनके वायदों का क्या असर हुआ ये जनता जानती है। लेकिन बिहार में लगातार नियुक्तियां हो रही हैं। शिक्षकों की नियुक्ति का एक बड़ा जो हिस्सा है, वो भी चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट्स हुए, लेकिन ये लाठी चलाने का ढंग क्या आप जायज मानते हैं? इसमें सैडिस्टिक प्लेजर लेते दिख रहे हैं ये पुलिस। देखिए, कई बार परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय प्रशासनिक अधिकारियों को लेना पड़ता है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रकरण को सामने रखना चाहती थी, पुलिस बल को जानबूझकर के ये एक सुनियोजित साजिश है कि किसी भी तरीके से विपक्षी एकता के बाद जो एक वातावरण बना है पूरे देश में, नीतीश कुमार जी एक प्रमुख शिल्पकार की भूमिका में उभर करके आए, उनकी छवि को किसी तरीके से खंडित करने की कोशिश की जाए। और ये बाजाप्ता कार्यकर्ताओं को इस तरह के करतब दिखाने के लिए उकसाया गया। ये जो भी घटनाएं हुई हैं, पुलिस ने काफ़ी विवश होकर के प्राथमिक तौर पर जो शुरुआती पानी के बौछार और जो टीयर गैस के गोले और इस तरह के जो भी एहतियाती कदम थे, पुलिस ने उठाए। लेकिन जो इसके बाद जो कुछ भी करना पड़ा, वो स्थितियां अगर गंभीर हुई हैं तो इसके लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की योजना इसके लिए जवाब। और इसमें मौत भी हो जाती है बीजेपी के नहीं, ये मौत तो जिला अध्यक्ष की। मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में इस आरोप का खंडन करता हूं। ये लाशों पर सियासत करने की आदत है भारतीय जनता पार्टी की। आप दावे के साथ कह रहे हैं, दावे के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं, कोई सबूत है आपके पास कि डाक बंगला चौराहा पर विजय कुमार सिंह मौजूद ही नहीं थे? मैं तो कह रहा हूं कि अगर वो मौजूद थे तो इसका साक्ष्य भारतीय जनता पार्टी दिखलाए ना। वहां तो सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के कैमरे हैं। तो ये साक्ष्य आपको भी तो दिखाना पड़ेगा। नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही है कि अगर उन्होंने ये आरोप लगाया है तो फिर उन्हें ये बताना होगा कि आपने इन्हें घटनास्थल पर देखा या इनकी उपस्थिति के साक्ष्य के तौर पर विजुअल्स आप दिखलाएं। इसलिए कि ये पूरी तरह से जहां ये मौत हुई है उसके पास ही तारा नर्सिंग होम है। तारा नर्सिंग होम में उन्हें पहले ले जाया गया है और वहां उनके इलाज के बाद जब वहां उनकी मृत्यु हो चुकी थी, उसके बाद उन्हें पीएमसीएच भेजा गया। ये हृदय आघात का मामला है, मौत हुई है और इसकी पुष्टि जब भारतीय जनता पार्टी को इतना यकीन रखना चाहिए कि अभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आया, रिपोर्ट की प्रतीक्षा कीजिए। आप इस तरह से हत्या का आरोप, एक तरफ आप हमारी होनहार बच्चियों को जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की, जिन्होंने इस देश के लिए मेडल्स जीते, और वहां जाकर आपने बूटों से कुचलने का काम किया। किसानों के ऊपर जिस तरह के हमले हुए, जिस तरह के प्रहार हुए, जिस तरह से उनके साथ तो ये सरकारों का डीएनए है क्या? यहाँ पर केंद्र सरकार करवाती है, आप आलोचना करते हैं आपकी सरकार क्या करवा रही है। और मैं एक बात आपको और कहना चाहूंगा संदीप जी,
नौकरियों को लेकर के नीतीश कुमार जी ने अगर डोमिसाइल पॉलिसी के सवाल पर कोई फैसला किया, इस सरकार ने कोई फैसला किया, तो ये समझ लीजिए जिस तरह से इस देश में राज्यों में सिमटाने की कोशिश है, आपको निश्चित तौर पर प्रतिस्पर्धा को ये तो बढ़ाना बड़ी होगा। अवसरवादी आप राजनीति कर रहे हैं राजीव भाई। 2015 में बिहारी बनाम बहारी आप एक बड़ा मुद्दा बना देते हैं, अब कहते हैं कि सब आ जाओ जी नौकरी करने के लिए बिहार में। वैसे जी आज बिहारी भी होना सुन लीजिए। चाहिए, ये बहारी कैसे आ गए? आरक्षित बिहारी श्रेणी- बहारी बनाया था नहीं, आपने सुनिए मुद्दा। ना, हम लोगों ने ऐसा कोई मुद्दा नहीं बनाया। 1 मिनट यहाँ पर 2015 में सुकेश, क्या बिहारी बनाम बहारी मुद्दा नहीं था एक बड़ा? कुछ ऐसे मसले थे जो कि महाराष्ट्र में से पैदा हुए और उस समय बिहारी अस्मिता की बात की गई थी, इसमें कोई शक नहीं। राजीव भाई देखिए, वो एक परिस्थिति दूसरी थी। हम संकीर्णता से बाहर निकलने की बात पहले भी कहते रहे हैं। दुनिया के किसी मुल्क में आप जाते हैं, आपको अवसर मिलते हैं। अगर 1,70,000 के आसपास नौकरियां होंगी, उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, उनको एक स्पर्धा के बाद आरक्षित श्रेणी में तो किसी तरह से बाहर के लोगों को कोई लाभ नहीं होना है। आरक्षित श्रेणी वो तो कानून एक है। बड़ी श्रेणी है, उसमें तो बिहार के लोग ही उसमें चयनित होंगे। और दूसरी तरफ कई विषयों को लेकर के सवाल कई खड़े हुए, लेकिन ये सच है कि गुणवत्ता को लेकर के राज्य सरकार के चिंतन पर सवाल खड़े करने वाले लोग आरोप क्यों लगाते हैं? फिर गुणवत्ता 18 साल से आपकी सरकार है, पर वो अभी हम विषयांतर हो जाएंगे।